दोस्तों, सास ससुर ने कही ऐसी बात कि बहू भावुक हो गई। ये कुछ साल पहले की बात है। मैं हमेशा से ससुराल में घुल मिलकर रहना ही पसंद करती थी, लेकिन एक दिन शायद मेरे जेठ और जेठानी ने गुस्से में कुछ बातें सासू माँ को कह दी, जिससे वो काफी उदास हो गई। उन्होंने जो कुछ भी कहा उनकी जानकारी मुझे नहीं हो पाई थी। सासू माँ और ससुर जी दोनों हमसे भी कम बात करने लगे, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। एक दिन जब मुझसे सहन नहीं हुआ तो मैंने उनके कमरे में जाकर पूछ ही लिया, क्या हुआ अम्मा, आप हमसे बात ही नहीं कर रही हैं? आप हमसे नाराज हैं क्या? अम्मा ने तो ना कहा, लेकिन ससुर जी बोले, नहीं, बात कुछ नहीं है, पर एक बात, बहुत जरूरी बात कहनी है। मैंने कहा, हाँ कहिए। ससुर जी ने कहा, हो सकता है कभी मन में ये आए कि बच्चों का खर्च तुम लोगों पर बहुत ज़्यादा है, या जिम्मेदारियों के बोझ में इतना दबे हो कि हम दोनों की दाल रोटी अब संभव नहीं है। तो ये बात मन में नहीं रखना। इस बात के लिए कभी भी घर में ऐसी हरकतें मत करना कि घर में कलह मचे और ये बातें घर से बाहर जाए। हम परिवार में सबसे बड़े हैं और उम्र के आखिरी छोर पर हैं, लेकिन बोझ नहीं बनना चाहते। इसीलिए जब हमें 2 रोटियां देने से मन भर जाए तो हमें चुपचाप बता देना। हम कहीं भी बाहर किराए पर मकान ले लेंगे और किसी तरह जीवन यापन कर लेंगे, पर इस उम्र में हमसे कहकर लड़ना मत कि 2 रोटियों के मोहताज हैं हम। और हो सके तो अब हमारी बातों का बुरा भी मत मानना। गुस्सा आए मन में तो उसे भूलने की कोशिश करना, क्योंकि अब हम खुद नहीं जानते क्या सही है क्या गलत है। अब दुनिया बदल गई है, हो सकता है जो हमें सही लगे वो आज के समय के अनुसार गलत हो। और ये बात मुझसे तुमसे इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि तुम बहू हो। अगर चाहोगी तो ये बातें मात्र बातें ही रह जाएंगी, मुद्दा नहीं बनेगी। ससुर जी की बातों को सुनकर मैं थोड़ा भावुक हो गई। मैंने कहा, जमाना कभी भी इतना नहीं बदलेगा कि माँ बाप की सेवा या 2 रोटियां देने बच्चों का एहसान हो जाए। यह सदैव हम बच्चों का फर्ज ही रहेगा और माँ बाप सदैव उनके हकदार रहेंगे। हम इस बदलते जमाने की उन सभी रीतियों को खारिज कर देंगे जहाँ पर माता पिता को 2 रोटियां देना बेटे का एहसान कहा जाए। आप निश्चिंत रहिए, हमारे माँ बाप और आपकी परवरिश इतनी भी घटिया नहीं है। बस इतना कहकर मैं अपनी आंखों में आंसू भरे हुए कमरे से बाहर आ गई और यह बात जेठानी को भी बताई। जेठानी को भी काफ़ी बुरा लगा यह सुनकर, और वह भी अम्मा के पास जाकर उनसे इस तरह की बातें ना करने को कहने लगी। अब पिछले 4 सालों से मैं अपने परिवार से दूर ही रहती हूँ, पर फिर भी आज भी वो बातें बहुत बखूबी याद है। मेरे भोजन में मेरे माँ बाप का हिस्सा निकालना सदैव मेरा सौभाग्य रहेगा। क्या पता उनके आशीर्वाद से ही हम 2 रोटियां कमाने खाने के लायक हुए हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।